नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई सेशन में। और हम पशु परिचर भर्ती के साथ-साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जीके का लगातार अध्ययन करवा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विश्नोई संप्रदाय। दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय से संबंधित सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि विश्नोई संप्रदाय कैसा संप्रदाय था। देखो, दो प्रकार के संप्रदाय होते थे, एक तो सगुण और एक होता था निर्गुण। सगुण में सगुण में किसी भगवान विशेष की पूजा करने का सद्भावना से, निर्गुण में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। निर्गुण जो निराकार होता था उसी के आधार पर पूजा करते थे। तो दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय माना जाता है। और विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो जाम्बोजी महाराज थे, ये ध्यान रखना। विश्नोई संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे? तो जाम्बोजी महाराज। अब उनसे संबंधित परिचय है उनका, यानी कि वो कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, माता पिता कौन थे, ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, पीपासर गांव जो है ये कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है दोस्तों। सॉरी, पीपासर गांव कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। पीपासर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। फिर देखते हैं जन्म का समय क्या था। तो दोस्तों, 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनकी माता का नाम हंसा देवी था और इनके पिताजी का नाम लोहट जी था। इनके पिताजी का नाम लोहट जी था। जाति से राजपूत थे और जो इनका वंश था वो पंवार था। वंश से पंवार है और जाति से राजपूत है और वंश इनका पंवार है। दोस्तों, जाम्बोजी महाराज है वो किन के अवतार माने जाते हैं? तो आप ध्यान रखना, जाम्बोजी महाराज को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान रखना आप लोग, कौन से भगवान का? तो विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। आगे आता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, इनके बचपन का नाम था धनराज। जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था? तो धनराज। फिर आगे ध्यान रखना कि इनके गुरु कौन थे। तो दोस्तों, इनके गुरु थे गोरखनाथ जी महाराज। ये ध्यान रखना, इनके गुरु गोरखनाथ जी महाराज थे। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। इन्होंने कौन से भगवान की भक्ति निराकार रूप में की थी? तो दोस्तों, इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति जो है, भगवान विष्णु की भक्ति है वो निराकार रूप में की थी। इन्होंने कहा भी था कि हमको हृदय से, दिल की गहराइयों से हरि विष्णु का नाम जपना चाहिए और अपने हाथों से कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। निर्वाण प्राप्ति, इनको निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई, अर्थात इनका जो अंतिम समय था वो कहां पर बीता? तो देखिए आप लोग, एक गांव पड़ता है लालासर गांव। कहां पर है लालासर गांव? तो दोस्तों, ये बीकानेर में है। लालासर गांव कहां पर है? तो बीकानेर में। दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले स्वयं जाम्बोजी महाराज थे। जाम्बोजी महाराज ने ही विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी।
इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। यह संप्रदाय यानी कि विश्नोई संप्रदाय जो है वो समराथल बीकानेर से शुरू किया गया था। अर्थात आपसे पूछा जाए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कौन से स्थान पर की गई थी, तो इसकी स्थापना समराथल नामक स्थान पर की गई थी। समराथल कहाँ पर पड़ता है, तो बीकानेर में पड़ता है दोस्तों। इनके बाद में देखते हैं तो विश्नोई जो संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी महाराज, उनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? उनके समकालीन, तो ध्यान रखना, उनके समकालीन दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोदी। इनके शासक थे सिकंदर लोदी। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं तो अगली बात आती है कि जाम्बो जी की समाधि है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों जाम्बो जी की समाधि वो कहाँ पर है, तो ये मुकाम में है। जाम्बो जी की समाधि कहाँ पर है, तो मुकाम नामक स्थान पर है दोस्तों। अगला आता है कि प्रमुख मेला कहाँ पर लगता है विश्नोई संप्रदाय का। प्रमुख मेला कहाँ पर लगता है, तो विश्नोई संप्रदाय का मेला लगता है मुकाम नामक स्थान पर। कहाँ पर लगता है, मुकाम नामक स्थान पर लगता है। मुकाम जो कि कहाँ पर पड़ता है, आपके बीकानेर में पड़ता है। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक बात आप ध्यान रखना कि जो मेला लगता है ना, इसको अपन कहते हैं विश्नोई संप्रदाय का कुंभ कहते हैं। विश्नोई संप्रदाय का कुंभ कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, विश्नोई संप्रदाय का कुंभ कहाँ के मेले को कहा जाता है दोस्तों, मुकाम के मेले को कहा जाता है। मुकाम के मेले को क्या कहा जाता है, तो विश्नोई संप्रदाय का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे बात आती है कि इनके उपनाम क्या क्या है। एक तो इनका जो बचपन का नाम था वो धनराज था। बचपन का जो नाम था वो क्या था, धनराज। लेकिन इनके उपनाम कौन कौन से, तो पर्यावरण विज्ञानी थे। एक तो ये पर्यावरण के बारे में सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त करने वाले कौन थे, तो जाम्बोजी महाराज। और ऐसा उदाहरण हमको पूरे विश्व में केवल यहीं पर देखने को मिलता है। नंबर 2, एक और इनका उपनाम था क्या, तो इसको कहते थे गूंगा और घेला। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहते थे, गूंगा और घेला। इनको गूंगा और घेला भी कहा जाता था। 2 नाम हो गए। पहला नाम तो है पर्यावरण विज्ञानी और दूसरा नाम है गूंगा घेला सरदार। गूंगा घेला सरदार भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, उपदेश। तो जाम्बोजी महाराज ने अपने उपदेश हैं वो क्या दिए, तो ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। विष्णु हरि नाम जपने को कहा। विष्णु हरि नाम जपने को कहा कि हृदय से विष्णु हरि का नाम जपना चाहिए। और इनका जो महत्वपूर्ण जो स्थान रहा जहां पर इन्होंने उपदेश दिया वो कहां पर दिया, तो समराथल नामक स्थान पर। कहां पर पड़ता है समराथल, तो ये पड़ता है दोस्तों बीकानेर में पड़ता है। समराथल नामक स्थान कहां पर पड़ता है, तो बीकानेर में। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि विश्नोई संप्रदाय में कितने नियम हैं। विश्नोई संप्रदाय में कितने नियम हैं, तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम हैं। टोटल नियमों की संख्या कितनी है, तो 29 है। और इनके कुछ विशेष बात है, जैसे नीले वस्त्र को त्याग करने के लिए कहा। विश्नोई संप्रदाय में नीले वस्त्र का त्याग किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण गांव जिसके बारे में आप ध्यान रखो, कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये जाम्बा नामक गांव जो है, जाम्बा गांव। ये जाम्बा गांव है, ये कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है फलोदी जिले में पड़ता है। जाम्बा गांव कहां पर पड़ता है, फलोदी जिले में, ये ध्यान रखना। अब ये नए जिले में आ जाएगा। नया जिला कौन सा आएगा, तो फलोदी।
जाम्बा गांव फलोदी में स्थित है और यहाँ पर क्या होता है तो विश्नोई संप्रदाय का, इसको पुष्कर भी कहते हैं, इसको पुष्कर कहते हैं। तो दो बातें आ गई। आगे एक तो आता है विश्नोई संप्रदाय का कुंभ, जो तो कहाँ पर लगता है, मुकाम पर, और एक आता है विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर। तो आप ध्यान रखना किसे कहा जाता है, तो जाम्बा गांव को कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। विशेष बातें, पेड़ों को बचाने का उपदेश दिया। किसने दिया पेड़ों को बचाने का उपदेश, तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवक्तक कौन थे, जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज ने पेड़ों को बचाने का उपदेश दिया, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला उपदेश और दिया क्या, तो गो हत्या नहीं करने को कहा, कि गायों की हत्या नहीं करनी चाहिए। पहला उपदेश तो था पेड़ों को बचाने का, दूसरा उपदेश था गायों को बचाने का, यानी कि गौ हत्या नहीं करने को कहा, गौ हत्या नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है कि विश्नोई संप्रदाय में कौन से पेड़ को पवित्र माना जाता है, कौन से पेड़ को पवित्र माना जाता है, तो दोस्तों खेजड़ी के जो पेड़ को है वो पवित्र माना जाता है, खेजड़ी के पेड़ को पवित्र माना जाता है। और जीवों के महत्व की बात भी की जाती है, जीवों के महत्व की बातें भी की जाती है, ये भी ध्यान रखना। पहले बात तो ये कि पवित्र पेड़ कौन सा है, तो खेजड़ी, खेजड़ी इनका पवित्र पेड़ है और जीवों के महत्व की बात भी की जाती है। आगे चलते हैं। अगला है बिंदु इसमें, विश्नोई संप्रदाय में सबसे पवित्र पेड़ खेजड़ी को ही माना जाता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगली बात आती है कि विश्नोई संप्रदाय में भेड़ नहीं पाली जाती। कौन सा पशु नहीं पाला जाता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखना, भेड़ नहीं पाली जाती है। कारण क्या है भेड़ नहीं पालने का, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि जो भेड़ बकरी ऊंट ये जो होते हैं, जब पेड़ उगता है उसमें भी विशेषकर जो रेगिस्तानी पेड़ होते हैं, जो सामान्यतः कटीले होते हैं, जैसे उसमें बेर है, इसके अलावा खेजड़ी जो शुरुआत में उगता है तो वो भी झाड़ी की तरह ही होता है। तो इनको क्या करती हैं भेड़ और बकरियां, जड़ से ही कहा जाती हैं, यानी कि जब ये अंकुरित अवस्था में होते हैं, अपने छोटी छोटी अवस्था में जब वृद्धि कर रहे होते हैं, तो उस समय भेड़ बकरियां इनको बड़े चाव से खाती हैं। इसलिए विश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ बकरियों को पर्यावरण का शत्रु भी मानते हैं और इसीलिए वो लोग भेड़ तो पालते ही नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो विश्नोई संप्रदाय के लोग किसे नहीं पालते, तो भेड़ को तो बिल्कुल भी नहीं पालते। आगे चलते। इसके बाद में आप ध्यान रखना दोस्तों, अब इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पहला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ आता है वो है जंब संहिता। ध्यान रखना पहला ग्रंथ तो कौन सा है, जंब संहिता। जंब संहिता को विश्नोई संप्रदाय के लोग अपना वेद मानते हैं। जंब संहिता को विश्नोई संप्रदाय के लोग अपना क्या मानते हैं, तो वेद मानते हैं कि ये सबसे अच्छा वेद है हमारे लिए। कई बार इनको पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो जंब संहिता जो है वो विश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा ग्रंथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है, दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें हमको ग्रंथ देखने को मिलता है वो कौन सा है, तो देखिए इधर दूसरा है विश्नोई धर्म प्रकाश। दूसरा है विश्नोई धर्म प्रकाश, इसके बारे में भी आप ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर आएगा विश्नोई धर्म प्रकाश। तीसरा है जंब सागर, तीसरे नंबर पर है जंब सागर। और चौथा जो है वो है 120 शब्दवाणी। कौन सा है, तो 120 शब्दवाणी। ये चार ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसमें पहला ग्रंथ तो कौन सा आता है, जंब संहिता। ये तो विश्नोई संप्रदाय के लोग इसको अपना वेद ही मानते हैं, यानी कि सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। दूसरा आता है विश्नोई धर्म प्रकाश, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, विश्नोई धर्म प्रकाश भी, इसके बारे में भी आप ध्यान रखोगे। और अगला आता है जंब सागर, ये भी महत्वपूर्ण है जंब सागर। तो देखो जंब संहिता है वो जाम्बोजी के नाम पर है,
विश्नोई धर्म प्रकाश है, ये विश्नोई संप्रदाय के नाम पर है, ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद में अगला है जंब सागर, ये भी जाम्बू जी के नाम पर ही है। और एक और है 120 शब्दवाणी। तो नियम 29 है और जो शब्दवाणी जो है वो कितनी है, 120 है। तो ये इतनी बातें आप ध्यान रखना दोस्तों। और इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, तो विश्नोई संप्रदाय हमने पढ़ लिया। और इस तरह दोस्तों और भी हम पशु परिचर, अन्य वैकेंसी, रीट, सभी परीक्षाओं के लिए छोटे छोटे बड़ी ही महत्वपूर्ण जीके से संबंधित प्रश्न हो या थ्योरी का मैटर हो, हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और सबसे अच्छी बात है कि पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।